कहते हैं डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते न सहज मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, मैं राज एक बार फिर आपको लेकर आ चुका हूँ सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और इसकी इतिहास के बारे में कुछ चर्चा करेंगे जिससे आपको जल्द कुछ टॉपिक याद हो जाए। देखिए ध्यान से क्या बताया जा रहा है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। आपको हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जब सिकंदर यहाँ से वापस चला गया, कहाँ से, व्यास नदी से वापस चला गया, तो इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो गई, किसकी मृत्यु हो गई, सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर के मृत्यु के बाद अब क्या हुआ, जो सेल्यूकस निकेटर इसका सेनापति था, क्योंकि उसके सिकंदर के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उस समय अब सिकंदर के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसके सेनापति उसका क्या पूरा जितना भी राज था वो संभालने लगे। और ये क्योंकि इसको हमने बताया था आपको, इसको शक था कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई देवी देवता का ऐसा प्रकोप नहीं है, ये हमको सिर्फ ये कुछ धोखा हुआ है हमारे साथ, इसलिए भारत पर पुनः आक्रमण करना चाहता है। और वह चल देता है पुनः कहाँ, भारत पर आक्रमण करने। कौन चल देता है, कौन चल देता है, तो चल देता है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर चल देता है भारत पर आक्रमण करने। और यह 305 ईसा पूर्व में आता है। देखिए क्या होता है, जब अब क्या हुआ है, उस समय तो घनानंद था शासक मगध का, लेकिन उस समय जब ये सेल्यूकस निकेटर यहाँ भारत पर आक्रमण करने आ रहा है, उस समय कौन था मगध का शासक, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था और चंद्रगुप्त मौर्य एक पावरफुल सूरवीर शासक था। उसको हरा पाना इतना आसान की बात नहीं थी, लेकिन इसको इतना ज्ञात नहीं था। किसको ज्ञात नहीं था, सेल्यूकस निकेटर को ये ज्ञात नहीं था कि अब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है काफी पावरफुल और क्या हो गया है, पावरफुल और क्या है, ज्यादा ही पावरफुल है। तो ये क्या हुआ, अब ये चंद्रगुप्त मौर्य जब चाणक्य ने सुना कि सेल्यूकस निकेटर हमें क्या करने आ रहा है, युद्ध करने हमारे साथ आ रहा है, तो उसने कहा थोड़ा वेट करते हैं। कौन वेट करने के लिए कहा, चाणक्य ने। किससे कहा, चंद्रगुप्त मौर्य से, कि अभी थोड़ा बारिश आ जाने दीजिए, इसके बाद हम लोग क्या है चलते हैं, युद्ध करेंगे, अभी थोड़ा वेट करिए। तब तक ये आ गया, कौन आ गया, सेल्यूकस निकेटर आ गया, कहाँ गया, भारत पर आया। अब जब आया भारत की तरफ ये युद्ध करने, तो इधर से चंद्रगुप्त की सेना चली। अब चंद्रगुप्त सेना भी विशाल थी, कोई दिक्कत नहीं था। युद्ध प्रारंभ हो गए और बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया था। उससे सेल्यूकस निकेटर को कुछ हानियां हुई। हानियां क्या हुई कि जो उनकी हाथी की सेना थी, वो हाथी की सेना बारिश के मौसम में सही वार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि क्या होता था कि उस समय जो बारिश चल रही है तो हाथी आ रही है। अब हाथी आ रही है तो बिछल कर गिर जाएगी। अब जो गिर जाएगी तो उस पर ये घोड़े वाले सेना उस पर तुरंत क्या कर पाएंगे, वार कर पाएंगे। ये क्या हो रहा था, किसके साथ, सेल्यूकस निकेटर के साथ। और सेल्यूकस निकेटर अब पूरी तरह हार चुका है, हारने वाला है, अब मृत्यु होने वाली है। किसकी, सेल्यूकस निकेटर की, सेल्यूकस निकेटर की मृत्यु होने वाली है। और अब क्या है, अब मृत्यु होने वाली है, लेकिन अब क्या हुआ, अब उसकी एक पुत्री है। किसकी पुत्री है, सेल्यूकस निकेटर की एक पुत्री है। अब ये पुत्री का नाम क्या है, किसी बुक में कॉर्नेलिया दिया है या हेलेना, जो भी है इसको ये दोनों मान्यता मिला है, कॉर्नेलिया और हेलेना। इसका नाम कॉर्नेलिया या हेलेना रहता है। यह अत्यंत सुंदर थी, एकदम क्या बताए, अप्सरा, एकदम अप्सरा फेल थी, इतना गजब की थी कि उसको चंद्रगुप्त जब देखा ना, तो तलवारिये ऐसे जैसे कोई टोना मार देता है, ऐसे 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 कर रहा है, रुक गया तलवारिये।
किसका रुक गया? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का तलवार रुक गया और वह किसकी हत्या नहीं किया? सेल्यूकस निकेटर का। कहीं कहीं देखो दिया है कि दोनों में युद्ध होता है और पराजित होता है कौन? सेल्यूकस निकेटर। तो एक संधि रखता है, संधि रखता है और संधि में ये काबुल, कंधार, हेरात तथा मकरान देता है, जो प्रेजेंट टाइम क्या है? पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और ये भी मान्यता है कि कार्नेलिया का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से होने के बाद ये पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान चंद्रगुप्त को दहेज मिल गया। जो भी हो, चाहे वो संधि से समझिए, याद रखिए, या तो उसको दहेज में मिल गया। किसको मिल गया? चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया। किसको मिल गया? देखो, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य कभी सोचा नहीं था कि झुकेगा। जैसे आज की नई मूवी आई है ना पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, वो सोचा था झुकेगा नहीं, लेकिन झोंका का लौट गया बेचारा चंद्रगुप्त मौर्य। किसको देखकर? कर्नेलिया को देखकर। झुकना तो वहां दूर था, गिर कर पटक पटक पता नहीं क्या हो गया इसका। ये देखिए, काबुल, कंधार, हेरात तथा मकरान, ये सब क्या है? किसको मिल गया दहेज में? चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज मिल गया। ये तो रहा। अब यहाँ पर एक देखिए, मेगास्थनीज एक राजदूत के रूप में रहता था। कहाँ? चंद्रगुप्त के राजमहल में। लेकिन किसका राजदूत था वह था राजदूत सेल्यूकस निकेटर को। लगता है ना, उसको डर था। किसको डर था? चंद्रगुप्त इसको सेल्यूकस निकेटर को डर था कि ऐसा ना हो ये, क्योंकि ये जो शादी हो रही है इंटरनेशनल शादी थी, एक शादी विदेशी और एक भारतीय की शादी है, तो ऐसा ना हो बीच में लफड़ा कुछ हो जाए, कुछ 3-5 हो जाए। इसलिए अपना एक आदमी रख दिया था सेल्यूकस निकेटर कि तुम अपना ये पूरा इंफॉर्मेशन लेते रहना, अगर 2-4 हाथ मारे तो हमको बता ही देना। इसलिए इसको रख दिया था। किसको? मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज ने ही देखो, एग्जाम के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है, तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये पूछता है कि कौन कौन से मिला था, क्या क्या मिला इसको चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था, यानी संधि में क्या क्या पाया था? तो काबुल पाया था, कंधार पाया था, हेरात पाया था और मकरान पाया था। और ये इसकी दूसरी पत्नी थी, किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। ये जो यहाँ जब शादी होने लगी तो चाणक्य ने एक शर्त रखा। चाणक्य ने सेल्यूकस निकेटर से शर्त रखा कि इससे जो पुत्र प्राप्त होगा, इससे यानी कार्नेलिया से जो पुत्र प्राप्त होगा वो हमारे देश का यानी यहाँ का शासक नहीं बनेगा। जो पहली पत्नी का पुत्र है यानी जो बिंदुसार था, ये इसका पुत्र नहीं था। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? बिंदुसार इसका पुत्र नहीं था। तो ये देखिए, आगे भी बताएंगे किसका था। यहाँ पर देखिए, कार्नेलिया की जब शादी होने लगी तो चाणक्य ने शर्त रखा कि इसका पुत्र यहाँ का शासक नहीं बनेगा। तो यानी ये कार्नेलिया का पुत्र ये कौन नहीं था? बिंदुसार नहीं था। तो ये पॉइंट याद रखना है। और ये पॉइंट रखना है कि इसका कौन सी कार्नेलिया थी और ये कब हुआ था? तो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। और यहाँ पर देखिए, चाणक्य के गुरु ये देखो, इसके प्रधानमंत्री भी थे। और ये चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य थे, ये उसके प्रधानमंत्री भी रहे। और एक जैन गुरु थे, जैन गुरु का नाम है भद्रबाहु। जैन गुरु थे, जैन धर्म का थोड़ा शिक्षा ग्रहण किया था चंद्रगुप्त। तो ये उनका नाम क्या था? भद्रबाहु था। और मेगास्थनीज कौन पुस्तक लिखा है? इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। अब प्लूटार्क के अनुसार जब यानी अपने ससुर को, चंद्रगुप्त ने अपने ससुर को 500 हाथी उपहार किया था। शादी के पश्चात जब यहाँ से जा रहा था तो उसको कितना हाथी पुरस्कार दिया, उपहार में दिया था? 500 हाथी उपहार में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में होता है। कैसे होता है कि ये कहाँ होता है? श्रवणबेलगोला में इसकी मृत्यु होती है। उपवास रखता है, व्रत रहता है, और व्रत रहता था। और उसी व्रत के दौरान इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान दे दिया होगा और व्रत रहने लगा। व्रत के दौरान इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? ये चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त के मौर्य के बाद, इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र जो है बिंदुसार, ये बिंदुसार क्या होता है? शासक बनता है।
बिंदुसार क्या बनता है? शासक बनता है। अब इसके बाद आगे हम लोग बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार की कहानी आप लोग को बताएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं और ऐसा ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।